क्वेश्चन है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज पे, देख लीजिएगा। कल आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बता दिया गया, बता लीजिए। कल व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बता दिया गया था ना, बैलेंस और बैलेंस। यहीं पे क्वेश्चन है उसी के बेस पे। इन द सर्किट इफ द कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी, द करंट बिल वायर बिल इन दिस वायर बिल, करंट की वैल्यू क्या होगी? देखिए ऐसे ये बैलेंस नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताना, केवल डायरेक्शन आपको इंडिकेट करना है। यहाँ से बैटरी मानो कनेक्ट कर दिया आपने, जो भी सोर्स है समथिंग दिया गया, ठीक। यहाँ से आपको वैल्यू जो रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस के वैल्यूज दिए गए 4 ओम 1 ओम एंड 3 4 1 एंड 3 ओम ये है, ठीक। यहाँ से इसके थ्रू एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, एक वायर से यहाँ से आपने इस पॉइंट को इस टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है, ठीक। पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो ए बी दिया गया है, ए और बी, ठीक। उनके बीच में कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इन द सर्किट शोन इफ द कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, दिस इज द पॉइंट ए यहाँ पे गिवन है और ये पॉइंट आपको बी दिया है, ठीक। ए बी के बीच में कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक, बिटवीन ए एंड बी। द करंट दिस विल बी, करंट इन दिस वायर विल बी, जो करंट आपका वायर में फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये केवल आपको बताना है। फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम ए टू बी, फ्लो इन द डायरेक्शन विच विल बी डिसाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ बी, यानी जो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन ये है। चौथा ऑप्शन है 0, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक। करंट फ्लो करेगा, ठीक। देखिए होता क्या बेटा, बी टू ए, अगर ये बैलेंस होता, अगर ये कैसा होता, बैलेंस होता, बैलेंस का मतलब P बाई Q इक्वल टू R बाई S की वैल्यू दी गई होती, तो उस कंडीशन में इनका ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 लेते हैं और फिर कोई करंट यहाँ से पास आउट नहीं होता। तो एक ऑप्शन तो आपका गलत पहला हो गया, चौथा नंबर वाला, कि वहाँ से करंट 0 कभी नहीं होगा क्योंकि अनबैलेंस्ड है। कल ही आपको बताया गया था, अनबैलेंस कंडीशन में करंट आपकी फ्लो करेगी। अब कहाँ से करेगी? देखो P Q 4:4 का रेशियो है, जो यहाँ से करंट जा रहा होगा वो वही उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ भी है, तो सेम फ्लो करने की टेंडेंसी है। वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शन यानी कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हो रहा है। बट यहाँ से जाने वाले करंट के लिए देखो, इस पॉइंट पे जाएगा ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब पहले बेटा यहाँ से करंट इसका 4 टाइम्स ये था और यहाँ पे जाके 4:3 का रेशियो हो रहा है, यहाँ 4:1 का रेशियो था। इन दोनों सर्किट में यहाँ से यहाँ तक के लिए यहाँ रेजिस्टेंस कम था तो करंट ज़्यादा गया, पर अगले स्टेप में रेशियो चेंज हो रहा है, और जब रेशियो चेंज होगा तो उस केस में फिर से बाइफर्केट होगा आपका करंट। तो क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ रेशियो रेजिस्टेंस का घट रहा है, तो कुछ ना कुछ करंट यहाँ से क्या करेगा? एक ही तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक। बाकी तो इधर से पास होगा, बट इसका कुछ पार्ट क्या करेगा? एक ही तरफ आपको मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कम होगी, तो इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लो, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नेट करंट की वैल्यू यहाँ हायर होगा, तो बी टू ए फ्लो करेगा, ठीक। अब यही अगर न्यूमेरिकल बना दे, डाटा बी की दे दे, तब फिर आपको लंबा सा करना पड़ेगा कि 4 सेकंड लगा के लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए थ्योरेटिकल इस पॉइंट पे जब अनबैलेंस पे देते भी हैं तो ऐसा देते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो लगा लीजिए, ठीक है। हो जाएगा बेटा, हाँ जी। 0 करंट था, 101 101 101 कहाँ पर? 101 नंबर ना। देखिए क्वेश्चन है बेटा 101, 5 इक्वल रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ए बैटरी ऑफ बी वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए बी, ठीक। बिटवीन क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ठीक। कनेक्टेड बिटवीन द, किसके हो गया? ए बी। द करंट फ्लोइंग थ्रू द ए एफ सी ई बी, ए कहाँ गया बेटा? एफ सी ई बी, करंट की वैल्यू क्या फ्लो करेगी वो हमें निकालना। पहले सर्किट आप देख लो बेटा क्या दिया गया है। इनके बुक में 101 नंबर क्वेश्चन है ये।
एक तो और भी क्या? अच्छा यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ नहीं है इधर से और छोटे ये पॉइंट ये भी पॉइंट्स आपको जो दिए गए हैं क्वेश्चन में ए बी का बचा दिए ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पॉइंट आपको ये क्वेश्चन में डाटा जो दिया है इस तरह से आपको दिया है। सारे जो रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं बेटा वो आर दिए गए हैं। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी गई है? आर दी गई है। ठीक है, सारे रेजिस्टेंसेस जो आपको दिए जा रहे हैं वो आर दिए गए हैं। इसी को हम थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओपन करेंगे। तो जब ओपन करेंगे तो इसका डायग्राम जो वैल्यू इसको पकड़ कैसे खींच लो, उल्टा तो पकड़ के ऐसे खींच दीजिए तो ये ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक, तो ओपन हो जाएगा तो ऐसे डायग्राम मिल जाएगा आपको। फुल स्टोन की तरह इसलिए हम लोग काम करेंगे, यहाँ पढ़ भी रहे हैं तो हमारा भी ध्यान है। आ रहा देखो इसको हमें ओपन कर दिया बेटा। तो यहाँ का हो गया पॉइंट ई एफ और ये पॉइंट हो गया हमारा ई। ठीक, एक पॉइंट आपके पास सी और नीचे पॉइंट आप ले लो क्या पी बाई के इक्वल टू आर बाई एस इक्वल है। पी बाई के इक्वल टू आर बाई एस सेम सेम है, बैलेंस कंडीशन है। दिस इज कैंसिल आउट, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक, यदि कैंसिल हो गया तो हमें पूछा क्या गया बेटा किसके बीच में? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको? क्या पूछा गया है? बोला गया है बैटरी को एक ए और बी के बीच में एक बैटरी को आपने कनेक्ट कर दिया, इसमें एक बैटरी आपने कनेक्ट किया। इस बैटरी का जो पोटेंशियल दिया था ये बी, पोटेंशियल कितना है? बी है। फाइंड क्या करना था हमको, देख लो। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए एफ सी ई बी। ठीक, ए एफ सी ई बी। अरे यार, अब ए एफ सी ई बी इसमें से ऐसे करंट का फ्लो होगा। टोटल देखो आर सीरीज में है, ये दोनों ऊपर वाला क्या होगा बेटा? सीरीज में, तो वैल्यू आएगी 2R। ये नीचे वाला भी किसमें हो जाएगा? सीरीज में, इसकी वैल्यू आएगी कितना? 2R। ये 2R पैरेलल में हो जाएगा, तो आप पैरेलल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल आपका होता है वो सेम रहता है। इतना तो पढ़ा है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया जा रहा है? बी। यही पोटेंशियल बेटा इसके थ्रू भी होगा, यही पोटेंशियल हमारा अपर सर्किट के थ्रू पास आउट होगा। तो इसका मतलब इस 2R के थ्रू पोटेंशियल कितना मिला? बी। तो यहाँ से जाने वाली जो करंट आपकी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगा आई इक्वल टू कितना? बी बाई करना नहीं कुछ आपको, समझ गए? केवल सर्किट को ओपन करके फिर सेट कर लेना था आपको। ठीक, तो कॉन्सेप्ट दिमाग लगा के सोच लिया करिए, लग जाएगा सारा। बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक, चलिए साइन हो गया सबका बेटा? पढ़ा दीजिए, आप लोग हो गया है? और किसी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी का? एक सेकंड के लिए आप करिए, का क्या कहा जाएगा। ठीक, देखिए आगे। नहीं, वहाँ पे करंट होगा कि नहीं वो डिस्कशन बेटा। अगला हेडिंग करेंगे आप मीटर ब्रिज। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे मीटर ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड डिस्टेंस ब्रिज में आता है पहला बेटा मीटर ब्रिज।
हाँ, उसी का पहला ये होता है मीटर बेस हम लोग यूज़ करते हैं। मीटर बेस देखो एक मीटर लंबा टच करा उसी की बेस पे इसका नाम ही दिया गया है आपको मीटर बेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, 1 मीटर लॉन्ग वायर आप लेते हो, 1 मीटर क्या लॉन्ग हम लोग क्या लेते हैं, वायर लेते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर 1 मीटर लॉन्ग आप क्या ले रहे हो, वायर ले रहे हो, ठीक। उसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि किसी अननोन वायर के लिए पहले बात पूछा जाता है कि ये बेस किस पे होता है, तो हमारा फील्ड स्टोन बेस कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, बेस होता है। और यहाँ पे एक किसी अननोन वायर के रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी अननोन वायर के रेजिस्टेंस को क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जब मीटर बेस की बात करोगे, देखो इनके थोड़े तीन पेंच एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोग लगाते हैं, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। बॉक्स। इसमें से जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से एक अननोन रेजिस्टेंस। अभी आज किसका क्लास होगा, उसमें कुछ बताएंगे? ये आपके मीटर वायर लॉन्ग रेजिस्टर क्या होता है, एक सेम मटेरियल यानी कि क्या एक पर्टिकुलर मटेरियल मोस्टली हम लोग आपका वायर लेते हैं, मटेरियल का यूनिफॉर्म थिकनेस का 1 मीटर लॉन्ग वायर लिया जाता है, ठीक। इसमें एक जॉकिंग की हेल्प से इसे बैटरी लगा देंगे, ठीक। इससे एक जॉकी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टच कराते हैं, ठीक। जब आप टच कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा उसमें मात्र एक पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी। बाकी जो दूसरे पॉइंट्स आपके मिलेंगे वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ मिलेगा, शो करेगा, ठीक। मान लो इधर की डिफ्लेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये ले लिया, J1 ले लिया, J डैश J डबल डैश है, J1 J2 जो भी कर लीजिए। जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उस कंडीशन में उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, बैलेंसिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, बैलेंसिंग पॉइंट कहलाएगा, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें 0 होगा, ठीक। अब यहाँ से जो लेंथ होता है एक ही बनाओ, इतना समझ जाएंगे ना, इधर उधर मूव करा लेते हैं तो रहने दीजिए। टोटल लेंथ हमारा क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है। इसका इधर का लेंथ आपका बेटा एल है, इधर वाली जो लेंथ मिलेगी वो 100 माइनस क्या होगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस मिलेगी वो 100 माइनस क्या हो जाएगा, ये है तो ये 100 माइनस कितना हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो 100 माइनस क्या होगा, एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये काम करता है एज ए पी, ये काम करे किसका, पी, ये काम करे एज ए क्यू, ये आर होगा। और यस को ही हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, यस अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं, उसके पोजीशन पे रखते हैं, ठीक। अब आप पॉइंट बना लीजिए। सर जी इसकी बनावट का भी देखोगे, 3 पेंच लगते हैं। जब आप थ्योरी लिखते हैं तो जरूरत पड़ती है, अभी बाकी यहाँ जो पूछा जा सकता है वो सब बता देंगे। हो गया, देखो हमारे स्कूल में मशीन था, हमारे स्कूल में मशीन था, वो करके देखी थी। हाँ, ये शायद से कुछ इंस्ट्रूमेंट है बेटा ना जो बड़े दिखते हैं, सस्ते होते हैं, बड़े सस्ते और बड़े। तो हमारे यहाँ लैबों में वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जरूर रखे जाते हैं जो दिखने में बड़े हों और क्या काम आए। भाई जैसे अब 1 मीटर लंबा है, इतना बड़ा दिखेगा ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप 10,000 का लाएंगे इतना बड़ा दिखेगा, ठीक। तो अगर इसका दूसरा चीज़ ये भी होता है, तो ये दूसरा होता है कि भाई हमारे कोई अगर डैमेज होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ें डैमेज हो गया तो बहुत नुकसान होगा। और फिर फंडिंग जो होती है वो लिमिटेड होती है, उसी फंड में सब कुछ देखना है।
ठीक। और दूसरी चीज़ आप जिस चीज़ों को आप एजीएम में समझ भी लीजिए, ये भी ठीक कई मायने रखता है। हम लोग करते थे, गलत हो जाता तो मारते थे, लड़कियों को नहीं मारते। वो देवियाँ होती हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा वरीयता मिल जाता है। ठीक, चलो ये हो गया सर पी क्यू आर, और क्या हो गया यस हो गया। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है, घर में होता है ना, भाई ज़्यादा पिटता है, बहनें थोड़ी कम पिटती हैं। आप घर में भी देखते हो, तो वही कंडीशन हर जगह होता है ना। इसका कंप्लेंट कोई नहीं करेगा, बाकी सब भेदभाव कर इसका नहीं कहते ना। चलो ठीक है, चलो तो मिलता है उनको चांस है। चलिए पी हो गया बेटा, आर एस पी क्यू हो गया। देखो होता क्या है, यहाँ पे जो पॉइंटर होते हैं ना, पहली बात तो प्रिकॉशन हम लोग को क्या रखना होता है, ये आपका थिकनेस जो होनी चाहिए हर जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वायर की थिकनेस और मटेरियल सेम मटेरियल का हो, हर जगह उसका थिकनेस कैसा हो, सेम। ठीक, मटेरियल सेम हो और थिकनेस की वैल्यू क्या हो, सेम हो। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पॉइंटर लगाते हैं, स्क्रू लगाते हैं, तो कैसा टाइटली फिट किया जाता है। ठीक, टाइटली फिट इसलिए कहते हैं, कहीं भी लूज अंटिंग किया आपने तो वहाँ पे क्या होगा, स्पार्किंग होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअल जो मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक, इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या होता है, ये टाइटली फिटेड होते हैं। जो स्विचेस होती हैं वो टाइटली आपकी क्या होंगी, फिटेड होंगी, कहीं भी आपकी लूजली फिट नहीं। घर में जैसे होता है ना, आप देखते होंगे, अगर कोई भी वायर जहाँ पे हम टच कर लगा प्रॉपर वो नहीं है, टाइटली फिटेड नहीं, तो वहीं पे स्पार्किंग होता है, वो खराब हो जाता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे टाइटली फिटेड होनी चाहिए, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, ठीक है, एक्चुअल जो है वही वैल्यू मिले। ठीक, जितनी चीज़ें होती हैं, जो यहाँ पे जॉकी हम लोग लेते हैं बेटा ना, जॉकी को कभी भी इस वायर पे रब नहीं करते, मतलब रगड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार रबिंग पे क्या होगा, जो वायर का थिकनेस होता है वो चेंज होगा, थिकनेस चेंज होगा। आपने फार्मूला पढ़ा R=L/A, क्या पढ़ा है, R=L/A फार्मूला पढ़ा है ना। इस फार्मूले से अगर आपने क्या होगी, तो बार बार रब करोगे तो इसकी थिकनेस चेंज होगी, एरिया बदलेगा, लेंथ भी स्ट्रेच वगैरह करेगा, वो चेंज हो सकता है। उस केस में R की वैल्यू क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। तो R की वैल्यू चेंज होगी, तो R की वैल्यू चेंज होने की वजह से R में जो मतलब क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है, तो R की वैल्यू चेंज होने की वजह से उस चीज़ पे अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इसको कभी भी क्या, उस पर हम लोग क्या नहीं करते, दम नहीं करते। मतलब पॉइंटर को जब शिफ्ट करना होता है तो एक पॉइंट को उठा के दूसरे पॉइंट पे हम लोग रखते हैं। ठीक, और ये तब तक हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं जब तक आपका यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन ना शो करे। जब नल डिफ्लेक्शन शो करेगा बेटा, तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे, बैलेंस कंडीशन में। अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो P/Q/R/S होगा, तो वहाँ से अननोन जो रेजिस्टेंस है S की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। इसी को अननोन रेजिस्टेंस कह देते हैं। ये क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जिसे नोन रेजिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं। जितनी वैल्यू हमें अप्लाई करनी है रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वैल्यू अप्लाई किया जाता है। ठीक है, फिर आपका रिक्वायर्ड कंडीशन आपकी होती है कि मोस्टली हम लोग इस तरह से बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिससे जो नल पॉइंट है ना, नल पॉइंट देखो, अगर आपको वैल्यू वेरी क्लोज यानी कि चलो एक्यूरेट वैल्यू मेजर करनी है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा नल पॉइंट जो है वो क्लोज टू मिड पॉइंट आपका वायर है। मतलब ये जो आपका नल पॉइंट मिल रहा है ये कहाँ पे, ठीक, ये जितना इसके मिडिल पे होगा उतना ही क्या होगी, रिजल्ट की एक्यूरेसी जो मेजर वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अगर नल पॉइंट इस शेप पे ला रहे हैं, शेप पे ला रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यू से जो फ्लक्चुएशन होगा ना वो उतना ज़्यादा होगा। मतलब जो रीडिंग होगी वो कैसा होगा, उतना ही अनअक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, जितना आपका क्या, जब 1 इंच पे आपको नल पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे, इसीलिए ट्राई किया जाता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स से तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स से बेटा रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं कि आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है, नल पॉइंट मिल रहा है ना, वो हमारा वेरी क्लोज है तो क्या हो, मिड पॉइंट। ठीक, तब उस केस में जो रेजिस्टेंस आप फाइंड करेंगे S की वैल्यू वो मोर एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी अगर आपको रेशियो बराबर है या कह लो वैल्यूज इक्वल है, तो उस केस में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे एक्यूरेट फाइंड करने के लिए हमारा इनर पॉइंट एडजस्ट करते हैं कि वो मिडिल में क्लोज हो। अब कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली 50 पे ही मिले, बट अगर इससे क्लोजर है तो रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लिया, थ्योरेटिकल पॉइंट समझ गए।
तो ये केस आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इन मीटर बेस पॉइंट बना लो, मानो हमने इसको ले लिया बेटा पॉइंट ए, बीच वाला जहाँ पे नल पॉइंट मिला इसे बी ले लिया, इसे सी ले लिया, इसे यहाँ पे पॉइंट को डी ले रहे हैं। ठीक, देखिए इन मीटर बेस क्या बेटा, इन मीटर बेस ये यूनिफॉर्म वायर AC ऑफ लेंथ वायर, यूनिफॉर्म वायर AC, A टू सी, देखो A से C, AC ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज टेकन 100 सेंटीमीटर इज टेकन, हाफ लेंथ कितना लिया बेटा, 100 सेंटीमीटर इज टेकन एंड विद द हेल्प ऑफ जॉकी न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट is obtained, null point is obtained, ठीक, null point is obtained लिखिएगा। in balance condition अब बैलेंस कंडीशन देखो बेटा, इस पोर्शन P बाई Q की वैल्यू R बाई S से क्या होगा, इक्वल होगा, तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S। अगर बैलेंस पॉइंट पे जो जॉकी की जो डिस्टेंस है A से वो L डिस्टेंस पे हो, तो इधर वाला लेंथ कितना बचेगा, 100 माइनस L। ये 1 मीटर लॉन्ग होता है, इसीलिए बेटा आपको क्या ऐसे मीटर बेस नाम देते हैं, जो वायर लेते हैं ना कितना लंबा होता है, 1 मीटर, 1 मीटर लंबा वायर होता है, इसलिए ऐसे नाम दिया जाता है क्या, मीटर बेस कहते हैं। ठीक, तो P बाई C इक्वल टू कितना है आपका, R बाई S। P अभी आपने देखा P इसका जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है, हर जगह थिकनेस सेम है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो P की जगह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, रो इंटू L बाई A अपॉन Q की जगह पे 100 रो इंटू कितना, 100 माइनस L बाई कितना हो जाएगा, A के बराबर होगा। देखो रो कैंसिल, L कैंसिल, इक्वल टू हो गया R बाई कितना, S। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू कितना, R बाई S। S की वैल्यू निकालोगे, ठीक, S की वैल्यू क्या करेंगे आप, अगर डिटरमाइन करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये बाई में आ जाएगा। तो यहाँ से S की वैल्यू जो अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, S की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, मतलब R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग मीटर कर लेंगे कितना है, जितना निकालेंगे, और ये इसका जो यहाँ पे नीचे मीटर स्केल लगा होता है, किस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट, वो वहाँ से रीड कर लेते हैं P और Q, उसके बेस पे निकाल लेंगे। तो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस का इस रिलेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन वाला किसी के पास वो है, देखो पोटेंशियोमीटर सर डिलीट कर दिया है क्या, देखिए जरा, हाँ बेटा डिलीट है ना, देखिए इसके बाद क्या बचा हुआ है यहाँ पे, तब तक कुछ नोट हो गया बेटा। तो ये इसे क्या लेते हैं, मीटर क्या ब्रेस क्या लेते हैं, ठीक, हाँ बोल दो, पकड़ा बेटा, इसमें बचा हुआ है या डिलीटेड है, इसमें जो रिमेनिंग है वो है कि चाप लाइन एप्लीकेशन विटेशन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। ठीक, विटेशन ब्रिज आपका हो गया, मीटर ब्रिज हो गया। ठीक, चलिए, नहीं बेटा पोटेंशियोमीटर को इन्होंने रिमूव कर दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब सीरीज पहले चाप ला एंड विटेशन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। फिलहाल आपके यहाँ जो अभी प्रेजेंट टाइम में सिलेबस में है इतना ही है। ठीक है, विटेशन ब्रिज को उसे पोटेंशियोमीटर को हटा दिया गया है। ठीक है,
ठीक है, अब उसके बेस पे क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे बनते थे, बट चलिए तब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लीजिए, उसमें से एक बार कोई चीज़ छोटा नहीं है। पहले मोबिलिटी या रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम स्लैब इलेक्ट्रिक या रेजिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चलिए पूरा ये यूनिट हो गया बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर कोडिंग के बारे में बताइए, जो पास्ट टेक्निक में दिए क्वेश्चन हम सॉल्व हो जाएंगे। कलर कोडिंग में नहीं, कलर कोडिंग भी हटा दिया गया है फिलहाल सिलेबस थोड़ा से। बता दीजिए, जैसे जो पास्ट टेक्निक 20 में पूछे गए कुछ हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे पास्ट टेक्निक। चलिए ठीक है। आएगा तो नहीं। अब फिलहाल अभी नहीं आएगा, पहले तो पूछा गया है, पास्ट ईयर में तो पूछा ही गया है, ठीक है। उसमें अभी बता देंगे। तो ठीक है, लिखिए बीवी राव वेरी ग्रेट ब्रिटेन वेरी क्या, अभी बता देंगे, उसी बेस पे निकल जाएगा। अभी निकाल के कब दिखा देंगे। लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन वायर, अननोन। हाँ, विद द हेल्प ऑफ मीटर बेस, with the help of meter base, if resistance applied by applied through कर सकते हैं, applied through resistance box is 500 ohm, रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर बेटा रेजिस्टेंस अप्लाई किया जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 500 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स इस कितना लिखा बेटा आपने 500 ओम लिखिएगा, एंड 500 ओम एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड at a distance of null point is obtained at a distance of 40 centimeter. Null point is obtained at a distance of 40 centimeter. हो गया। नल पॉइंट जो है वो कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है 40 सेंटीमीटर। हो गया। हाँ, कितना आया, सीधा सीधा कुछ करना नहीं है। हाँ जी, कितना 750। 750। 750। हाँ, एक लाइन का क्वेश्चन है आपका, सीधा यहाँ पे क्या करिए आप रख दीजिए सर जी, वैल्यू हो जाएगी कैसे कर दो 500 दिया था रेशन बॉक्स से 100 माइनस कितना 40 अपॉन 40, ये हो गया 500 इंटू 60 अपॉन 40, जीरो कट जाएगा, 4 से काट दो कितने में आ जाएगा 1.5, 15 5 से 75 ओम, यानी कि जो अननोन वायर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 750 ओम के बराबर। ठीक, हाँ यहाँ पर यूनिट डिमेंशन पर करने हाँ? पर डिवाइडिंग फैक्टर भी मीटर में दिए, सेंटीमीटर में नहीं, दोनों जब सेम जब जहाँ रेशियो रहता है फिर उसमें यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जहाँ पे सेम क्वांटिटी का रेशियो है वहाँ पे यूनिट का कोई रोल फिर
नहीं होता है। आप चेंज करेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, वैसे रखेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक। बट अगर आपका क्या होगा, डिफरेंट क्वांटिटी होगी तब यूनिट का रोल होगा। लो बेटा क्वेश्चन में काट करा दे। है कोई बुक? कैसी बुक थी अभी? क्वेश्चन बुक कैसी थी? ज़्यादा क्वेश्चन तो पोटेंशियोमीटर पे बनते थे, बट पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया। फिर सेम उसी डाटा पे, वैसे ही डाटा पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन और अभी कल एक स्टेटमेंट मैंने लिखाया था, जब आपको क्या मीटर बेज बताया था। लिखिएगा रोटेशनल बेज में, ठीक है। उसके पहले सुन लीजिए क्या होगा। लिख लीजिए द मीटर ब्रिज, हाँ, द मीटर ब्रिज shown in balance position, meter bridge shown in balance position, meter bridge shown in balance position, balance position with P by Q equal to L1 upon L2, L1 by L2 हो गया। लिखिए L1 by क्या हो गया, L2 लिखिए। इफ बी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ, इफ बी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, गैल्वेनोमीटर एंड सेल, विल द ब्रिज वर्क, विल द ब्रिज वर्क, क्या ब्रिज अभी भी काम करेगा? विल द ब्रिज वर्क, ठीक, अभी भी वर्क। इफ यस व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन, व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन, तो उस समय बैलेंस कंडीशन क्या होगा, ठीक है, वही रहेगा या बदल जाएगा? डायग्राम बना दें, बना दीजिए। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए, अगर बात की जा रही है क्या ब्रिज है, उसमें आपको बोला गया कि पोजीशन क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं किसका, किसके पोजीशन? पहला था P by Q इक्वल टू L1 by L2 था। बोला इफ नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को बदल दिया गया, ठीक। ये कंडीशन हमको यहाँ पे दिया गया था। पहला डायग्राम इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेड है, पी क्यू है, नीचे L1 L2, ये P है बेटा, ये Q है, ये L1 है और ये L2। बोलो यार अगर सेल, ठीक, और किसका गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो क्या बैलेंसिंग लेंथ हमारी चेंज हो जाएगी या वही रहेगी, ठीक है, और ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? उस कंडीशन में आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, और बैलेंसिंग पोजीशन में क्या चेंजेस आएगी, बताओगे? हाँ, जैसे पहले था वैसे भी फर्क नहीं। और लोग वही रहेगा। कल देखो लास्ट में जब बताया गया था क्या,
व्हिच स्टोन ब्रिज, एक लाइन लिखाई पॉइंट एक लाइन आपको पॉइंट लिखाया गया था, उसी पॉइंट पे क्वेश्चन है कि अगर हम लोग पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं गैल्वेमीटर और बैटरी का, तो उसकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और रिमेन्स आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट रहेगा वो वही रहेगा। ठीक, इसी पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो पॉइंट्स लिखाए हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुन लिया करिए, पढ़ लिया करिए। ठीक है, सीधे वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो वो चीज़ें हैं, उसी पे सीधा सीधा आपका ये क्वेश्चन था। ठीक, हो जाएगा। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है बेटा, 1 मीटर बेस पे और कर लीजिए, देखते हैं। एक तो उन्होंने पूछ ही लिया था, ये भी पूछ ही लिया है यार, 6-8 बैलेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए वो समझा दे बेटा, थोड़ा सा लिख लीजिए बेटा, कलर कोड लिख लीजिए, मैं नहीं लिख लीजिए नॉलेज के लिए अपने। कल से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू होगा। कलर कोड बेटा हट गया है कार्बन रजिस्टर का, कार्बन रजिस्टर कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक, उसमें लिख लीजिए थोड़ा सा। देखो होता क्या है, जो हमारे कार्बन रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके जो कलर बैंड्स बनते हैं, उन कलर बैंड्स की वैल्यू के कलर के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं उस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। प्रेजेंट टाइम में सिलेबस से बेटा डिलीट कर दिया गया है इस समय, बट कोरिलेट करके थोड़ा सा कभी कभी कुछ बनेगा नहीं, अब इस बार तो नहीं ही बनेगा। ठीक है, बट दिया गया है, पूछ रहे हैं तो बता दिया जा रहा है। तो देखो होता क्या है, हमारा जो कार्बन रजिस्टर है इसमें अलग अलग बैंड इस तरह से बने रहते हैं। हमारे पास एक ही कलर है तो सब ब्लैक ही दिखेगा, बट अलग अलग कलर के बैंड रहते हैं। 4 बैंड हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। कभी कभी 3 बैंड ही मिलेगा, बट हमें 4 बैंड की स्टडी की जाती है। A, B, C एंड D 4 बैंड होता है कार्बन रजिस्टर में। ठीक है, A, B, C, D। ठीक, इनकी कलर को देख के हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि उस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसको हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, BB राव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक, उसी के बेस पे कलर को डिटरमाइन करते हैं। BB राव ग्रेट ब्रिटेन वेरी। ठीक, ये जो कैपिटल लेटर से लिखे गए हैं ये एक एक कलर को इंडिकेट करते हैं बेटा, ये एक एक कलर को इंडिकेट करेंगे। देखो यहाँ पे 2 कलर बैंड हैं, A और B। जो कलर बैंड हमारा यहाँ पे A और B होते हैं, ठीक है, क्या है, जो A और B है ये रिप्रेजेंट करता है उसके फिगर्स मतलब 1 to 10 डिजिट को। ठीक, जो कलर C का जो कलर बैंड होगा, बैंड कलर C होगा, वो रिप्रेजेंट करता है 10 to पावर मल्टीप्लायर को, और जो D होता है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। बैंड A एंड B उसका जो डेसिमल डिजिट्स होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसी को फिगर कह लेते हैं बेटा। जो बैंड C का कलर होता है वो मल्टीप्लायर का मतलब 10 के घात जितना पावर लगाएंगे, और जो बैंड D आपका होता है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 हमारे बैंड्स होते हैं। पहला हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ऊपर से B। अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स एक ही बात है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन कई लेटर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए, जैसे B 3 बार आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हर B का मतलब क्या होगा वो आपको फिर मालूम होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो सीक्वेंस हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग से 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक, तो वहाँ से तो मिल जाएगा, लेकिन अब किस B का मतलब क्या है ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कौन सा B किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा वो चीज़ें आपको थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। देखो हम लोग करेंगे कैसे, ऐसे लिख ले रहे हैं, ऊपर लिख लेना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इधर बना लें, ठीक है, मान लेंगे। ये लेकर हम लोग लिख रहे हैं, देखो B ROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। ठीक, इस पहले B का जो मतलब है
ब्लैक, ये बैंड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये लेटर हो गया, बैंड कलर हो गया। दूसरे का होता है ब्राउन। तीसरा आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन बनती है। जी से हमारे दो लेटर मिल रहे हैं बेटा, एक जी ऊपर है और एक आपको नीचे मिलेगा। ऊपर वाला जो जी है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला जो होता है वो ग्रे को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ग्रे को। बाकी तो सिंगल और कंफ्यूजन नहीं है, बट ये जो रिपीट हो रहे हैं, ये पहला हो गया क्या? ग्रीन, ये हो गया ब्लू। देखो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना, देखो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, यहाँ पे एक ग्रीन है, ठीक, और फिर ये हो गया वायलेट और ये हो गया ग्रे। यहाँ पे दो चीजों का हमारे दो लेटर का है, बाकी ये हो गया हमारा क्या? कलर को हम लोग दिखा लेते हैं। अब जब फिगर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? फिगर, मतलब बैंड कलर तो हो गया, तो सिंबल हो गया, ये कलर हो गया। फिगर मल्टीप्लायर, देखो फिगर, इसके लिए ब्लैक है तो 0, ब्लैक होगा तो 0, ठीक, ब्राउन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारा डिजिट हो गया। मल्टीप्लायर में अगर ये ए एंड बी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको? ए और बी का कलर को ये डिनोट करेंगे। जो सी है ये मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे ब्लैक कलर है तो जो हमारा फिगर होता है बेटा वही पावर के फॉर्म में आ जाएगा। जो फिगर है वही मल्टीप्लायर में क्या आ जाएगा? आपको पावर के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे अगर आपका ब्लैक है तो पावर कितना? 10 टू पावर 0, कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे है ये होगा 10 टू पावर कितना? 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, 10 to power 5, 10 to power 6, 10 to power 7, 10 to power 8 and 10 to power 9, ठीक। तो ये हमारा मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, जो उसके क्या मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लायर होगा वहाँ से। दूसरा होता है जो बैंड कलर डी होता है, ये इंडिकेट करता है बेटा टॉलरेंस है। बैंड कलर डी जो होता है, ए बी सी तो यहाँ से हमारा मिल गया, ए बी सी क्या हो गया आपको? यहाँ से मिल गया। जो हमारा डी का कलर होगा, किसका कलर होगा? डी का होगा। डी आपको किसको? टॉलरेंस को शो करता है। उसमें दो ही कलर मिलता है, या तो गोल्ड या तो बेटा सिल्वर, या तो कोई कलर नहीं शो करेगा। तो अगर हमारा गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक या ब्लैक या कुछ नहीं, नो कलर, नो कलर, 20%, ब्लैक 5-10%। ये लेटर हो गया जिसे हम सिम्बलाइज कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस को आप याद रखेंगे। ये है बी बी राव, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइट, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा? अगर हम लोग बैंड कलर डी कहते हैं, बैंड डी ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। टॉलरेंस अगर हमारा गोल्ड कलर का आ रहा है, बैंड डी का जो कलर है वो अगर गोल्ड है तो उस केस में टॉलरेंस कहते हैं अच्छा, जितना रेजिस्टेंस निकालेंगे उसमें ±5% कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसमें 5% ± कर लेंगे, ठीक। दूसरा सिल्वर, अगर हम लोग सिल्वर कलर लेते हैं, कौन सा लेते हैं बेटा? सिल्वर, तो यहाँ पे 10% लेते हैं। अगर नो कलर है, मतलब कोई कलर शो नहीं कर रहा है, तो टॉलरेंस 20% हो, ठीक। और किसी भी कार्बन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर आर की वैल्यू होती है, हम निकालते हैं बेटा ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। प्लस माइनस क्या होता है? डी। ए इंटू ए बी, जैसे मान लो ए का कलर ब्लैक है या ब्लू रेड है, ए का कलर रेड है तो कितना लिखेंगे? पहला डिजिट 2। बी का कलर मान लो येलो है तो कितना डिजिट रखेंगे? 4, तो 24 हो गया। मान लो सी का कलर हमारा वायलेट है तो इंटू 10 टू पावर कितना? 7 हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस मान लो अगर आप क्या है, डी का कलर आपका गोल्ड है तो ±5% लिखेंगे, सिल्वर है तो ±10% लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कार्बन रजिस्टर की वैल्यू, अगर जो है डिटरमाइन करनी होगी।
पहले तो पूछा जाता था, अभी तो त्यौहार उड़ा दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन मुझे 50 मिनट। हाँ हाँ, जल्दी से हो गया बेटा। में काफ़ी और बोले बेटा, हो गया? लिखिए, जल्दी कर। बोले, देखिए फाइंड नहीं हुआ जी, जगह छोड़ के लिखो, फिर भी कर लीजिएगा। ठीक है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर whose band colors are red, green, violet and silver respectively. Whose band colors are red, green, violet and silver respectively. इसके बैंड कलर बेटा कितना दिया गया है? रेड, ग्रीन, वायलेट एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली। एंड रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस उस कार्बन रजिस्टर का फाइंड करना है, लिख लिया था कि? ठीक, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है, जिनके ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है। आ गया, जल्दी करिए। बी राव, ठीक, तो रेड मतलब कितना नंबर आ गया? 2। अरे पहला बी 0 है, ध्यान रखेंगे, पहला स्टार्टिंग 0 से, वहाँ से मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगा। पहला बी कहाँ से? 0 से। बी राव, आर आया, तीसरे के लिए आर का मतलब क्या हो गया? 0 1 2 2। ठीक, फिर क्या था? ROY, ठीक, बी राव ग्रेट, तो 3 5 कितने नंबर पे आया? जी कितने पे? 5 पे, तो हो गया 25 इंटू कितना है आपका? 10 टू पावर कितना? लास्ट में क्या दिया था? वायलेट, तो वायलेट के लिए कितना होता है? 7। तो जब आप मल्टीप्लाई लेंगे तो 10 टू पावर 7, तो वैल्यू कितनी आ गई? 25 इंटू 10 टू पावर 7 प्लस माइनस कलर जो टॉलरेंस का है वो क्या है? सिल्वर कलर दिया गया है। कैसा है? सिल्वर, और सिल्वर के लिए कितना होता है बेटा? 10%। 10%। अगर गोल्ड होता तो 5%, अगर आपका नो कलर होता तो 20%। ठीक है, अब कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन आपका है, ये यूनिट बेटा आपका हो गया कंप्लीट। कल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक, पढ़ के आइएगा। इधर जितने यूनिट है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इससे स्टार्ट हाँ, पहले स्टार्टिंग से ठीक, हटा दिया गया तो फिलहाल हो सकता है भूल उठ के कहीं तो जुगाड़ लगी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, ये चीज़ें आपकी हैं, फिलहाल आप फोकस करेंगे उन चीज़ों को जो आपके प्रेजेंट टाइम में सिलेबस में हैं मेनली।
बट साइड वाला भी एकदम छोड़ के मत रखिएगा, क्योंकि बहुत टॉपिक हटा दी गई जो दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पूछी जा सकती हैं। ठीक, डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी, इनडायरेक्ट पूछी जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है।